दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रीक ट्रेड के बारे में। फ्रीक ट्रेड एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है आज के डेट में स्टॉक मार्केट के अंदर, काफ़ी एक्टिव है और डेली बाय डेली इससे जुड़ी हुई न्यूज आपको देखने को मिल रही है। फ्रीक ट्रेड जो है इसके वजह से लोगों का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। आप देखिए, कुछ रिटेल निवेशक हैं, कुछ नए लोग हैं, कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग में नए लोग हैं, उनका अकाउंट लाखों रुपए तक माइनस में चला जा रहा है। जिनके अकाउंट में मात्र 5,000 है, 3,000 है, 10,000 है, वो अकाउंट भी 1,00,000 रुपए तक माइनस में चला गया है इस फ्रीक ट्रेडिंग की वजह से। ये स्कैम किसी को भी अपना शिकार बना सकता है, आपको भी बना सकता है। तो उससे बचने के जो उपाय फ़िलहाल अवेलेबल है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रीक ट्रेड होता क्या है? तो फ्रीक ट्रेड जो है, जो स्टॉक मार्केट के बड़े स्कैमर हैं वो फिलहाल कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम है इसको कई गुना बढ़ा देते हैं विद इन सेकेंड। इतना जल्दी बढ़ा देते हैं कि वो चार्ट में भी आपको नहीं दिखता है। जैसे 9 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है, ये कब 1900 रुपये का हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और 1900 से वापस फिर आपको ये 9 रुपये 75 पैसे पे ही ट्रेड करता हुआ मिलेगा। इसी तरीके से कोई कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं 700 रुपये का है, ठीक है, और वो कब 1 रुपये का हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, वापस से फिर आपको 700 रुपये पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो इसका नुकसान कैसे हो रहा है लोगों को, सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे। चल दिए, जैसे ही मार्केट ऑर्डर प्लेस किया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अब कोई प्राइस नहीं पड़ा हुआ है, ये किसी भी भाव पर बाई हो जाएगा। जिस भाव पर कोई सेलर अवेलेबल होगा उसी भाव पर ये बाई हो जाएगा। ये लोग क्या करते हैं, विद इन सेकेंड इसके भाव को बढ़ा करके 1900 2,000 रुपये तक लेके चले जा रहे हैं। अगर मान लेते हैं 1900 रुपये पे अवेलेबल होगा, यानी 1900 पे बाई हो जाएगा। तो आपने तो सोचा था कि 10 रुपये में बाई होगा, लेकिन बाई हुआ 1900 में, और अगले ही सेकंड में आप देख रहे हैं कि इसका भाव 9 रुपये 40 पैसे है। तो बाई तो आपको 1900 में हो गया, लेकिन आप इसका करेंगे क्या? तो अकाउंट आपका माइनस में ही जाएगा, क्योंकि ये 10 रुपये से ज़्यादा तो बढ़ने वाला नहीं है। बहुत करेगा, जो नॉर्मली बढ़ता है 10 से 20 जाएगा, 20 से 30 जाएगा। अगर बढ़ गया तो, नहीं बढ़ा तो 9 रुपये भी घट के 0 हो जाता है, ये भी आपको पता है। तो ये जो लॉस है ये कौन भरेगा? ये जो स्कैम चल रहा है फ्रीक ट्रेड का, ये अभी फ्यूचर और ऑप्शन में तेजी से एक्टिव है। इक्विटी मार्केट के अंदर अभी थोड़ा बहुत है। तो ऑप्शन में मान लेते हैं आपने ऑप्शन सेलिंग करी किसी कॉन्ट्रैक्ट को, इसी को मान लेते हैं आपने सेल किया, और आपने ये सोचा कि चलो ठीक है 9 रुपये 55 पैसे लेके हम प्रॉफिट ले लेंगे और मार्केट पे सेल करते हैं। पहले मार्केट पे जब आप सेल करते थे, आज भी ऐसा हो सकता है कि आप सेल करो और 9 रुपये 50 पैसे की जो चीज़ है ये 9 रुपये तक सेल हो जाए, 9 रुपये 20 पैसे, 9 रुपये 30 पैसे तक सेल हो जाए। लेकिन अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्रीक ट्रेडिंग एक्टिव हो जाती है उस टाइम पे जब आप सेल करने जा रहे हो मार्केट के ऊपर, तो ज़रूरी नहीं है कि 9 रुपये पे सेल हो सकता है कि 1 रुपये के भाव पर सेल हो। वहाँ पर आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप सेल कर रहे हैं 1 रुपये के भाव पे, वापस से आप देख रहे हैं कि भाव इसका चल रहा है 9 रुपये 30 पैसे। दोस्तों यहाँ पर तीसरा एग्जांपल लेते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स की वजह से कैसे स्कैम का शिकार हो रहे हैं लोग। तो देखिए, ये जो बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन है, सपोज करो कि इसको मैंने सेल कर दिया है। मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, मैंने इसको सेल कर दिया है 27 रुपये के प्रीमियम पे। ऑप्शन सेलिंग बिना स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रिस्की हो जाता है, तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस का यूज़ करूँगा। अब देखिए, यहाँ पर जब आप स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हो और आपने SLM का यूज़ कर दिया, तो कैसे नुकसान होता है, कैसे फ्रीक ट्रेड जो होता है वो आपको नुकसान पहुँचाता है। तो SLM का यूज़ किया, इसका मतलब ये है कि आपने एक ट्रिगर प्राइस तो डाल दिया है, ठीक है, कि भाव जब 35 रुपये जाएगा तो वहाँ पर मेरी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो 35 रुपये के बाद, 35 पे तो ट्रिगर एक्टिवेट होगा, लेकिन उसके बाद जो सेलर अवेलेबल होगा उसी के रेट पर आपका ये एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर। तो हो सकता है कि उस टाइम पे जो फ्रीक ट्रेड है इसके वजह से सेलर जो अवेलेबल हो वो 2,027 रुपये पे अवेलेबल हो, ठीक है। तो इसमें पर ऑर्डर 2,000 रुपये का आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। भले आपने ट्रिगर प्राइस 35 डाली है, लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा 2,027 रुपये पे,
और आपका पर ऑर्डर 2000 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो बैंक निफ्टी का एक लॉट होता है 25 क्वांटिटी का, तो इस तरीके से आपके 50,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप बहुत बड़े नुकसान में फंस सकते हैं। इसलिए जब भी स्टॉप लॉस का यूज़ करना हो, चाहे बाई के लिए करना हो चाहे सेल के लिए करना हो, एसएल का यूज़ करना सही रहता है। एसएल का यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि आप यहाँ ट्रिगर प्राइस तो 35 का डाल रहे हैं, इसके बाद पूछता है कि प्राइस क्या रखना है, तो चलो हमने प्राइस यहाँ डाल दिया 40, यानी 35 से 40 के बीच में जो सेलर अवेलेबल होगा उसी पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर सेलर अवेलेबल है तो, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम बहुत हाई रेट पर तो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम दोबारा से एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। अगर 35 से 40 के बीच में नहीं हुआ और ऑर्डर भाव जो है कि ये ऊपर चला गया, तो हम एक दोबारा से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं स्टॉप लॉस का, इसको कैंसिल करके। ठीक है, वो कर सकते हैं 40 से 45 के बीच का या 40 से 50 के बीच का, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मार्केट ऑर्डर कर देते हैं तो हो सकता है कि कितना ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे ये स्कैमर, कोई भरोसा नहीं है। फिलहाल में जो उपाय दिख रहा है वो यही है कि लिमिट ऑर्डर का यूज़ किया जाए। कोई भी ट्रेड आप डाल रहे हैं, बाई के लिए डाल रहे हैं, तब भी आप लिमिट लगाएंगे अगर, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने यहाँ जो भाव डाला है वो मैक्सिमम भाव है बाई के लिए। आपने यहाँ पर जो भी भाव डाला है वो मैक्सिमम भाव है बाई के लिए। ये 9 रुपये या उससे नीचे के भाव पर मिलेगा तभी आप खरीद पाएंगे, ऊपर के भाव पर आपका ये बाई होगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप बच सकते हैं उस वाले स्कैम से। ठीक है, इसी तरीके से जब सेल की बात आती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को जब आप सेल करते हैं तो वो भी आप लिमिट ऑप्शन का ही यूज़ कीजिए। जो भी प्राइस आप यहाँ डालेंगे कि भाई मिनिमम मुझे इसको 8 रुपये 50 पैसे तक बेचना ही बेचना है, उससे ऊपर का भाव मिल जाएगा सही है बेचते समय, लेकिन उससे नीचे का भाव मुझे नहीं चाहिए। तो आप एक लिमिट लगाएंगे तो ही आप ये भाव पा सकते हैं। तो आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, वो यही ध्यान रखनी है कि भाई जब भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, चाहे बाई के लिए कर रहे हो, सेल के लिए कर रहे हो या फिर स्टॉप लॉस का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, सब में लिमिट ऑप्शन का यूज़ करना है आपको। ठीक है, बाई में लिमिट, सेल में लिमिट और स्टॉप लॉस में एसएल का यूज़ करना है। ऑप्शन सेलिंग को हो सके तो अवॉइड करिए, नहीं करना चाहते हैं तो कम लॉट में ट्रेड कीजिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वहाँ पर भी लॉट जो है अपना थोड़ा घटा लीजिए। फिलहाल ये जब से सर्किट वाला सिस्टम सेबी ने हटाया है तब से ये ज़्यादा एक्टिव हो गया स्कैम, क्योंकि अब लिमिट नहीं रह गई है कि आप कितना शेयर को खींच के ले जा सकते हैं। पहले लिमिट हुआ करती थी, लेकिन अभी क्या है कि कोई लिमिट ही नहीं है। 1000% भी नुकसान हो सकता है, 10,000% भी नुकसान हो सकता है। 1 रुपये का शेयर 1000 रुपये तक जा सकता है। सोचिए कितना % का नुकसान हो गया। तो बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है फिलहाल, तो थोड़ा सेफ रहना पड़ेगा आपको, सतर्क रहना पड़ेगा और लिमिट का यूज़ करके फ़िलहाल काम चलाइए। कोई और नया चीज़ आता है तो आपको बताऊंगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप तक जल्दी से पहुंच सके। धन्यवाद।